मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। नमस्कार दोस्तों, इन्हें तो आप बखूबी जानते होंगे, पहचानते होंगे। जी हां, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन है। इन्हें लेकर आज महाराष्ट्र में मीडिया में, सोशल मीडिया में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। कॉमेडी के नाम पर जो ये करते हैं उससे आप वाकिफ हैं, या मैं बोलूं इस समय कॉमेडी के नाम पर देश में जो कुछ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी ओपिनियन साझा करिए। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, इंडियाज गॉट टैलेंट की कॉमेडी आपने देखी, किस तरीके से उसको लेकर विवाद हुआ, या फिर देवी देवताओं को लेकर, हिंदू त्योहारों को लेकर जिस तरह की कॉमेडी की जाती है, लोगों को हंसाने के नाम पर ना जिस तरह के वीडियो बनाए जाते हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि लोग क्या सोचते हैं इस तरह के वीडियोस को लेकर। अब जानते हैं कि कुणाल कामरा ने कॉमेडी के नाम पर क्या किया। हुआ यह कि रविवार यानी कि 23 मार्च को कुणाल कामरा का सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट होता है। इस वीडियो में उन्होंने कॉमेडी के नाम पर जो कुछ किया वो आपको बताते हैं कि बॉलीवुड का एक गाना है दिल तो पागल है, उस गाने पर एक पैरोडी बनाई गई जिसमें गद्दार, थाली में छेद करने वाला, दल बदलू, इस तरह के शब्द घुसेड़े गए। एक गाना तैयार किया गया। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं कि इस वीडियो को लेकर किस तरह का हंगामा मचा हुआ है। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी, परिवारवाद। तो इस वीडियो को आपने देखा। इसी वीडियो को लेकर इस समय हंगामा मचा हुआ है और इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शब्दों पे गौर करिएगा। गद्दार, थाली में छेल, दल बदलू, बाप चुराने वाला। अच्छा नहीं लिया, अच्छा नाम किया। कुणाल कामरा ने शिंदे की को लेकर ये जो वीडियो जारी किया एक तरीके से, क्योंकि आप शुरुआत से समझ जाते हैं कि किसकी बात की जा रही है। इसके पहले भी शुरुआत का एक हिस्सा आप देखेंगे वीडियो जाकर, जिसमें आप शिवसेना के जो सिंबल है उसको चुराने की बात की जा रही है। शिंदे का नाम कहीं नहीं लिया गया, लेकिन इशारा साफ है किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका जिक्र कर रहे हैं कुणाल कामरा। ये वीडियो आते ही शिंदे गुट के जो शिव सैनिक हैं उन्होंने जमकर बवाल काटा। ये रिपोर्ट देखिए, जैसे जिसमें लिखा हुआ है कि जहां भी मिलेगा कुणाल कामरा उसे पीटेंगे। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले रे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है ये? शिंदे साहब, हाँ। हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है उप ना। मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। आज समझा क्या? इधर मिलूंगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु? तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? संजय निरुपम के बाद नीलेश राणे की धमकी। शिवसेना के नेता रविवार से इस समय ढूंढ रहे हैं कुणाल कामरा को। संजय निरुपम ने 23 मार्च की रात को 11:39 पर एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई 11 बजे। वैसे धुलाई नहीं हुई, लेकिन तोड़फोड़ हुई, बयानबाजी हुई, धमकियां हुई, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने जैसे आरोप लगाए गए और बहुत से आरोप उठ रहे। पहले तो शिवसैनिक पहुंचे
यूनिकॉन्टिनेंटल नामक उस जगह पर, उस होटल में जहां पर यह वीडियो कहा गया है कि इसे शूट किया गया, यहां पर जमकर तोड़फोड़ की गई। अब जो जानकारी इस समय सामने आ रही है, तोड़फोड़ करने के आरोप में शिवसेना नेता राहुल कनाल और उसके अलावा 11 शिव सैनिकों को गिरफ्तार किया गया और 40 शिव सैनिक ऐसे हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर सोमवार की सुबह मुंबई के खार थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कुणाल पर आरोप है अशांति फैलाने का, मानहानि का। ये धाराएं दर्ज की गई, इस पर केस दर्ज हुआ है। आज होटल में तोड़फोड़ होती है, उसके विरोध में कुणाल कामरा के समर्थन में शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं वो खुलकर सामने आ गए। और अगर आप देखें तो शिवसेना यूबीटी के वो नेता जो एक समय में कंगना रनौत का घर तोड़ा गया था उसके समर्थन में थे, आपको याद होगा, याद नहीं है तो ये तस्वीर देखिए, सामना अखबार मुखपत्र है शिवसेना यूबीटी का, उसमें कंगना रनौत का घर तोड़ा गया, उसके बाद का ये पोस्ट है, उसके बाद की हेडलाइन अगर आप देखें तो लिखा था उखाड़ दिया। आपको याद होगा उस समय क्या कुछ हुआ था। तो जो लोग इस समय अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, आज कानून की, संविधान की बात की जा रही है, तो ये दोनों तरफ होनी चाहिए। ये वही कुणाल कामरा है, आपको याद दिला दूं, जिसने उस समय एक शो किया था संजय राउत के साथ और कंगना का घर क्यों तोड़ा गया उसको लेकर सवाल पूछे तो संजय राउत ने कहा उखाड़ दिया। और उन्होंने कहा एक तेवर है, ये पूछा गया कि हेडलाइन इस तरह की क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि सामना का एक तेवर, उस हिसाब से खबर पोस्ट होती है। इसमें इस इंटरव्यू को आप देखेंगे, इसमें छोटा हिस्सा है जो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है, जिसमें कुणाल कामरा कहते हैं कि तोड़कर मुझे तो अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। ये एक फोटो मैं आपको दिखाता हूं जिसमें जेसीबी मशीन पकड़े हुए संजय राउत और कुणाल कामरा को आप तस्वीर में देख सकते हैं और एक जश्न मनाते हुए आप उन्हें देख सकते हैं। तो कोई कार्रवाई अगर की जाती है उसके अलग अलग पैरामीटर नहीं हो सकते। और मैं ये सवाल उठाता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हल्के में ना लिया जाए। ये नहीं हो सकता कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी हो सकती है, आपकी मतलब जिस विचारधारा को आप मानते हैं उसकी अभिव्यक्ति की आजादी इस तरह की हो सकती है, और दूसरी आजादी में आप अंकुश लगा सकते हैं क्योंकि वो आपके विचारों से मेल नहीं खाता। और आज समय का पहिया देखिए, चक्र देखिए, कि आप भी कह सकते हैं कि ये सो कॉल्ड कॉमेडियन ईमानदार आर्टिस्ट हैं, संविधान और कानून के हिसाब से कार्रवाई हो इसकी वकालत करते हैं। यही वो सवाल है जो इस समय सोशल मीडिया में उठाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत का घर तोड़ा गया और कामरा की वजह से आज जिस होटल में तोड़फोड़ हुई है उसकी फोटोज एक साथ लगाकर पोस्ट किया जा रहा है। पूछ रहे हैं कि जो लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात इस समय कर रहे हैं वो लोग तब कहां थे। एक सवाल तो वाजिब है कि सिलेक्टिव अप्रोच क्यों है, और हमें बहुत से किस्सों में नजर आता है कि आप सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं, जिस समय कार्रवाई की जाती है उस समय आप देखते हैं कार्रवाई किस विचारधारा के व्यक्ति में की गई। और यह भी एक दुर्भाग्य की बात है कि आर्टिस्ट को किसी ना किसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ आप पाते हैं, क्योंकि जो आलोचना कर रहा है उसका धर्म है कि आलोचना जो गलत हो रहा है उसकी की जाए, जो गलत कहा जा रहा है उसकी की जाए, जो गलत एक्शन आप समाज में पाते हैं राजनेताओं की ओर से करते हैं उसमें करिए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपकी विचारधारा कहां से अलाइंड होती है और उसके बाद उस पर सवाल उठाते हैं, या आपका जो सटायर है उसको भी मैं लेकर बात करूंगा बाद में कि सटायर यानी व्यंग की जो सीमा रेखा है वो कहां तक है। खैर, शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे वो कुणाल कामरा पर उन्होंने कहा कि क्या गलत बोला गया। ये पोस्ट देखिए, क्योंकि गद्दार की बात की थी तो उसमें सपोर्ट में उतरे उद्धव ठाकरे। वो बोल रहे हैं कि गाने में कोई कमी नहीं है, जो गद्दार है उसे गद्दार कहा जाएगा। वैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी प्रचार करते आपको नजर आए थे, जिसमें कहा गया शिंदे गद्दार हैं, उन्होंने पार्टी चुराई, सिंबल चुराया और महाराष्ट्र की जनता इसका माकूल जवाब देगी। हुआ क्या नतीजों में आपने देखा, हम सबने देखा। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत एक्स पर पोस्ट करते हैं और ये पोस्ट करते हैं एक तरीके से कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा उसके बाद उस पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि कुणाल का कमाल। शिवसेना यूबीटी की नेता है प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि डियर कुणाल, स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जिस शख्स और गिरोह ने तुमको उजागर किया है, तुम उजागर कर रहे हो, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, उनके बिकाऊ लोग हैं। लेकिन ये समझ लो कि राज्य के लोग यही सोचते हैं, और जैसा कि वोल्टेयर ने कहा था कि मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हो सकता हूं लेकिन तुम्हें बोलने का अधिकार है और मैं मरते दम तक इसे बचाने के लिए खड़ा हूंगा। यानी आप पॉलिटिक्स इस समय देख सकते हैं कुणाल कामरा के समर्थन में किस तरीके से यूबीटी के नेता सामने आ चुके हैं। तो देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वो ये पोस्ट करते हुए कहते हैं कि ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम फडणवीस ने कहा कि माफी मांगनी चाहिए कुणाल कामरा को और एक तरीके से अब कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, कोई भी चाहे वो बोल सकता है। फडणवीस ने कहा कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कॉमेडी करना अधिकार है। हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे को बदनाम करने की जो कोशिश की गई है ये सही नहीं है। इस बीच कुणाल कामरा एक पोस्ट करते हैं जिसमें आप देखिए इस पोस्ट को, संविधान की कॉपी जिस अंदाज में उठाए हुए कुणाल कामरा नजर आ रहे हैं, कुछ याद आ रहा होगा आपको। याद ठीक इसी तरीके से राहुल गांधी को आपने देखा है जब कॉन्स्टिट्यूशन उसकी कॉपी लेकर यह कहा जाता है कि संविधान खतरे में है। तो एक जो तर्क इस समय चल रहा है इसको समझने की जरूरत है। तर्क है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आप हमला नहीं कर सकते, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो कुछ बोलने के लिए कहा जा रहा है, जो बोला जा रहा है, क्या इसे क्रिएटिव लिबर्टी कहा जा सकता है? क्या इसे अभिव्यक्ति की आजादी माना जा सकता है? और माना जा सकता है तो किस लेवल तक, किस सीमा तक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? किसी का अपमान करना, गंदी टिप्पणी करना, उसे बेइज्जत करना, व्यंग करने के नाम पर, कटाक्ष करने के नाम पर इसे इक्वल लेवल पर खड़ा किया जा सकता है? अगर अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर एक विचारधारा को पकड़कर दूसरे को निशाने पर लिया जाए तो साफ नजर आएगा कि आपकी राजनीतिक विचारधारा, आपके जो आर्टिस्टिक वैल्यूज है उस पर हावी है। आपको आर्टिस्ट कहा जा सकता है। तो ये बहुत से सवाल है जो इस पोस्ट के बाद उठ रहे हैं और जिस तरह की कार्रवाई की गई उसको लेकर सवाल सोशल मीडिया पर है। आपकी इसको लेकर राय क्या है? हमसे जरूर साझा करिएगा और जरूर बताइए कि कॉमेडी के नाम पर स्पेशली जो कुछ हो रहा है सोशल मीडिया में, जिस तरह की बातें की जा रही है, उससे आप किस हद तक सहमत हैं, या पर कॉमेडी क्या है और अश्लीलता क्या है और किस दायरे को आप पार नहीं कर सकते, ये तय होना चाहिए।